बड़े वाक़ियात पर बड़ी मुलाकात, दहशतगर्दी की नई लहर पर काबू पाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी ने सर जोड़ लिए। विफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अहम अस्करी हुक्काम इजलास में शरीक। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली वज़े और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका। हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना। कौमी सलामती मीटिंग में इलेक्शन भी एजेंडे में होना चाहिए, शेख रशीद का मुतालबा। कहते हैं इस्तीफे इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक $6 अरब से कम हो गए। देखना होगा सऊदी अरब और चीन से $3 अरब मिलते हैं या नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तिलाफी नोट के साथ हेलीकॉप्टर से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल किसी भी तौर पर फाइनेंस बिल नहीं। आर्टिकल 115 और 116 के तहत गवर्नर मिनी बिल को नहीं रोक सकता, तौसीक लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 12 दिसंबर को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल से मुतालिक बिल पास किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मलिका कोहसार मरीब में वक्फे से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। अयूबिया नथिया गली में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सवात, कालाम, कागान, बाबू सरटॉप और दीगर इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद पीर चनासी में बर्फबारी में फंसने वाली 30 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाद से गिर गया। स्मोक की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्री को सिर्फ एक वार्निंग दी जाए, खिलाफ वर्जी करने पर फैक्ट्री को गिरा दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, PDMA को स्मोग ऐप बनाने की हिदायत। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी क्यों किए? इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ PTI और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्तफ़ा भाई की अपनी एक जमात है पाक सरज़मीन पार्टी, और उन्होंने खुद ही यहाँ बता दिया कि कोई ऐसी मुलाकात इनकी किसी MQM वाले से नहीं हुई। ये जब मेरे पास आए और मैं आज इनके पास आया हूँ, तो एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर है कि हमने सबने मिलजुल कर आइंदा आने वाले दिनों में इस शहर कराची के लिए, देखें एक लफ्ज़ मैं कह देता हूँ कि मैं जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। MQM के धड़ों के इंजमाम का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पाकिस्तान हाउस आमद। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी से मुलाकात। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बना दिया गया। PSP अवामी मसाइल पर आवाज़ उठा रही है, हमें आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है। कराची में कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही मसीहा बनना पड़ेगा। गवर्नर की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कोई एक गिरोह अकेले मसाइल को हल नहीं कर सकता, लोग अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। ऐसे हालात, ऐसे मौके जब कौमों पर आते हैं तो वो कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक ग्रोह वो इन मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। लोग आज जिस मसाइल में हैं वो अच्छा सुनना चाहते हैं, वो अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। आज जो अमन का गहवारा है, इसमें हमारा हिस्सा है, हम इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। MQM 2005 से 2009 तक बिला शिरकत गैरे कराची पर काबिज थी। इस जमात के 2 बार मेयर रहे, क्यों शहर के मसाइल हल न हो सके? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शहर पर शब खून मारने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। हुकूमत का महंगाई की सताए आवाम को नए साल की आमद पर नया तोहफा।
यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाई खरीदनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपए महंगा कर दिया। घी 75 और चीनी की कीमत 19 रुपए किलो बढ़ा दी गई। इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। आम मार्केट में भी दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। चिकन की कीमत 450 तक जा पहुंची। अंडे 275 से 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। तन ढांपना भी मुश्किल। लंडे में इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर भी भारी टैक्स आयद। महंगाई और जो इकोनॉमी का जो हशर नशर हो गया है, इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं। हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। बढ़ती महंगाई नामंजूर। इमरान खान का आज से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। मईशत की तबाही पर आज शहर शहर एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत शिरकत करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 3 हफ्तों बाद इस तहरीक में शामिल होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, PTI अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 187 पॉइंट्स का इजाफा। 39,935 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की पेशकदमी जारी। अमरीकी करेंसी की कदर में 9 पैसे का इजाफा। 226 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। अगले माह जिनेवा में होने वाली रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारिजा ने दौरे अमरीका के हवाले से भी आगाह किया। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बना दिया। सिलिकॉन वैली तर्ज पर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं तलबा के लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन का अहतमाम करेंगे। परवेज़ इलाही से स्पेन के बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल गफ्फार गुज्जर की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की उमूर के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। इशफाक यूसुफ तोला वज़ीर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने इस्लाहात और आमदन में इजाफे के कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। इशफाक तोला गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जा खत्म करने की कमेटी के सरबराह और मुल्क से सूद के खात्मे की स्टीयरिंग कमेटी के रुकन भी हैं। कायदीन और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। गवादर हक दो तहरीक का धरना 5वें रोज भी जारी। शहर और दीगर इलाकों में कारोबारी मराकज खुलना शुरू। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। जिला भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात। पेशावर में FIA की कार्रवाई। हवाले हुंडी के कारोबार करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 करोड़ 17 लाख रुपए और कई रसीदें बरामद। मुलजिमान के फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा चल बसी। हीराबन मोदी की उम्र 100 बरस थी। हीराबन मोदी अहमदाबाद की हॉस्पिटल में बुध के रोज से दाखिल थी। भारत में एक और अदाकारा कत्ल। बंगाली अदाकारा रिया कुमारी को दौरान डकैती गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। रिया कुमारी को फैमिली के हमरा लूटने की कोशिश में गोलियां लगी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर रिया कुमारी के शौहर प्रकाश कुमार को हिरासत में ले लिया। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत कार हादसे में शदीद जख्मी हो गए। हॉस्पिटल में जेरे इलाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऋषभ पंत की कार हाईवे की रेलिंग से टकराई और उसमें आग भड़क उठी। हादसे में क्रिकेटर को सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद चोटें आई हैं।
और खेल के मैदान का ताबिंदा सितारा बुझ गया। किंग ऑफ फुटबॉल पेले 82 बरस की उम्र में चल बसे। 1958, 1962, 1970 के वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राजीलियन टीम का हिस्सा रहे। पेले ने 22 साल करियर में 1300 से ज्यादा मैचेस खेले और तकरीबन उतने ही गोल किए।